Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, today is our Hindi class. और आज हम हिंदी क्लास में फिर से 2 नए स्वर सीखेंगे. ओके? तो बच्चों, आज का हमारा स्वर है उ. उ. उ से उल्लू. ठीक है? उ से उल्लू. और दूसरा स्वर है ऊ. ऊ. ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. ये छोटा ऊ है. छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊन. आप यहाँ पर एक डिफरेंस देख सकते हैं. छोटे ऊ में ऐसे ये कर्व नहीं है. ये है बड़ा ऊ और ये है छोटा ऊ. छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन. तो बच्चों, इससे पहले हमने जो स्वर सीखे थे उसका छोटा सा एक रिवीजन कर लेंगे. सबसे पहला स्वर आता है अ. अ से अनार. फिर उसके बाद अ से आम. ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है. फिर उसके बाद छोटी ई. छोटी ई से इमली. फिर बड़ी ई. बड़ी ई से ईख. बड़ी ई से ईख. ओके. और आज हम जो इसके बाद सीखेंगे स्वर वो है उ. उ से उल्लू. और उसके बाद ऊ से ऊन. तो ये हमने अभी तक जो स्वर सीखे हैं अ, आ, इ, ई और उ. ऊ. ठीक है बच्चों. तो ये है ऊ. ऊ से उल्लू. और ये है ऊ. ऊ से ऊन. अब बच्चों, हम अपनी हिंदी की बुक में पेज नंबर 101 पर आज का स्वर है उ. ठीक है, यह है उ, छोटा उ. अब यहाँ पर हम देखेंगे उ से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं. तो पहला शब्द है उ से उल्लू. ये आप देख सकते हो ना, उल्लू. उ से उल्लू. और उ से उड़. उड़, ये चिड़िया क्या कर रही है? ये उड़ रही है. उ, उड़. और उ से उपहार. उपहार मतलब गिफ्ट. इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपहार. उपहार. आप देख सकते हो यहाँ पर उ स्वर जो है यूज़ किया है, उपहार. ठीक है. उ से उठ. 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 उठ, जब सुबह मम्मी आपको उठाती है ना, उठ. उ से उठ. उ से उल्लू. उ से उड़. उ से उपहार और उ से उठ. ठीक है बच्चों, ये तो छोटे ऊ से जो शब्द शुरू हुए हैं वो हैं. और छोटे ऊ की मात्रा जो होती है वो ये होती है. ठीक है, ये इसकी मात्रा होती है. आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम. अब हम देखेंगे बड़ा ऊ. ठीक है, बड़े ऊ से क्या क्या होता है वो देखेंगे. ये है बड़ा ऊ. आपने अभी देखा था छोटे ऊ में ऐसा कर्व नहीं था. ये बड़ा ऊ है. इसको ध्यान रखना है कि बड़े ऊ में इस तरीके का कर्व होता है. ठीक है, बड़ा ऊ. तो यहाँ आप देखेंगे बड़े ऊ से क्या क्या शब्द होते हैं. तो ऊ से ऊपर. ऊपर मतलब ये चिड़िया कहाँ उड़ रही है? ऊपर, आसमान पर. ऊपर. और ऊ से ऊंट. ऊंट. ऊंट मतलब कैमल. ऊंट. ओके. और ऊ से ऊन. मम्मी स्वेटर बनाती हैं आपके, वो किससे बनता है? ऊन. ऊन से बनता है. ऊ से ऊन. ठीक है बच्चों. ऊ से ऊपर. ऊ से ऊंट.
और ऊ से ऊन। ठीक है, ये हैं बड़े ऊ से शुरू होने वाले शब्द। अब हमने अभी इसको पढ़ा, अब हम इसको बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले छोटा ऊ स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने छोटा आ बनाना सीखा था वैसे ही ये है। तो बस एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम 3 बनाते हैं ऐसे बनाते हुए, और यहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ये क्या बन गया? ऊ से उल्लू, ऊ से उड़, ऊ से उपहार, ऊ से उठ। एक बार और देखेंगे, से बनाते हुए 3 बनाते हुए और यहाँ स्टॉप करेंगे। इस लाइन पर हमें 1 2 3 लाइन पर हमें ये स्टॉप करना है। और फिर ये ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? ऊ से उल्लू। अब देखेंगे बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे बनाया जाता है? ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम छोटा ऊ बनाएंगे, जैसे हमने छोटा ऊ बनाना सीखा ऐसे छोटा ऊ बनाएंगे, और यहाँ से बीच में से एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कर्व बनाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, छोटी ऊ की होती है इस तरीके की, और बड़े ऊ की होती है ऐसे। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। पहले हम छोटा ऊ बनाएंगे 3 की तरह, और फिर एक कर्व लेके यहाँ इस तरीके से यहाँ स्टॉप करेंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया बड़ा ऊ। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी हिंदी की बुक में करेंगे, पेज नंबर 101 एंड पेज नंबर 102। और ऐसे ही आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करना है। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे स्वर ऊ और उसकी ये मात्रा होती है, और ऊ से उल्लू। ठीक है, उसके बाद स्वर ऊ, बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक कौन कौन से स्वर पढ़े? हमने पढ़ा आ से अनार, आ से आम, ये छोटा आ, ये बड़ा आ। छोटी ई से इमली, और बड़ी ई से ईख। ईख मतलब गन्ना। और आज हमने पढ़ा छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है नोटबुक में भी और अपनी हिंदी की बुक में भी। ओके चिल्ड्रन, सो बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।